Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to discuss three very important topics from Hindu newspaper. The first article is Center notifies four new labor code. First point, the central government has officially notified all four labor codes, marking one of the biggest labor reforms in independent India, aiming to simplify and modernize the labor law framework. मतलब गवर्नमेंट ने अब ऑफिशियली चार लेबर कोड्स नोटिफाई कर दिए। मतलब पूरा लेबर लॉ सिस्टम को मॉडर्न और सिंपल बनाने का एक बड़ा स्टेप लिया गया है और ये इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स में से माना जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, these four codes replace 29 fragmented and old labor laws, some of which date back to the 1930s to 1960s, combining them into a more streamlined and unified system. पहले काफ़ी सारे 29 अलग-अलग पुराने लेबर्स लॉ थे, जिसमें से कुछ 1930 से 1960 के वक्त के थे, ठीक है। तो अब उन सबको कंबाइन करके एक सिंपल और क्लियर सिस्टम बना दिया गया है। थर्ड, द रिफॉर्म सीक्स टू एक्सटेंड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्पेशली to gig workers and platform workers, making India one of the few countries to legally recognize this workforce. मतलब नए लेबर कोड्स को एक इम्पॉर्टेंट फोकस है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सभी वर्कर्स को देना, स्पेशली गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, मतलब जैसे डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, कैब ड्राइवर्स। इंडिया उन काम इंडिया उन कम कंट्रीज में से है जहां उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। 4. The courts also focus on gender pay parity, ensuring equal wages for men and women and strengthening rights and protection for migrant workers. मतलब कोर्ट्स में जेंडर पे पैरिटी को भी स्ट्रांग बनाया गया है। मतलब लड़कियों और लड़कों को इक्वल पे देना इंश्योर किया जाएगा। माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स को भी यहाँ ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। Fifth, the new framework introduces stronger health safety and working condition standards, consolidating 13 separate laws related to workplace safety. सेफ्टी और हेल्थ के रूल्स को भी इम्प्रूव किया गया है। पहले 13 अलग अलग लॉज थे वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड और अब उनको कंबाइन करके एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है ताकि वर्किंग कंडीशन और सेफ हो। 6. Minimum wage protection is extended to all workers including unorganized sector workers, ensuring broader income security across industries. मतलब अब मिनिमम वेज सभी वर्कर्स को मिलेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज। पहले बहुत लोग इस प्रोटेक्शन से बाहर रह जाते थे, पर अब सब कवर होंगे। 7. Trade unions have criticized the courts, calling them pro-employer and anti-worker, raising concern about potential dilution of worker rights and collective bargaining power. मतलब ट्रेड यूनियंस ने इन कोड को क्रिटिसाइज किया है और उनका कहना है कि ये कोड्स प्रो एम्प्लॉयर हैं, मतलब वर्कर्स के राइट्स वीक हो सकते हैं और बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है। 8. The government claims these labor codes are progressive and historic, aiming to boost employment, improve ease of doing business, and modernize India's labor ecosystem for a post-independence modern economy. मतलब गवर्नमेंट का क्लेम है कि ये रिफॉर्म्स प्रोग्रेसिव और हिस्टोरिक हैं जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, बिजनेस को इजी बनाएंगे और पूरा लेबर इकोसिस्टम मॉडर्न बनाएंगे और ये एक तरह से नया लेबर फ्रेमवर्क पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए है। The second article is Indigenous LCA Tejas crashed. First point, an IAF Tejas Mk1 fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show 2025, leading to the death of Indian Air Force pilot. दुबई एयर शो 2025 के ड्यूरिंग एक आईएएफ तेजस MK1 फाइटर जेट क्रैश हो गया है और इस एक्सीडेंट में इंडियन एयरफोर्स के पायलट की डेथ हुई है। सेकेंड पॉइंट, the pilot was identified as Wing Commander Namanchu Sayyed, an experienced officer who was part of the IAF's Tejas display team. पायलट का नाम विंग कमांडर नमांशु सैयद था और वो एक हाईली ट्रेंड और एक्सपीरियंस तेजस डिस्प्ले पायलट भी थे। थर्ड, the crash happened while the aircraft was performing a high-speed maneuver, after which it lost control and burst into flames. क्रैश तब हुआ जब एयरक्राफ्ट एक हाई स्पीड मैन्यूवर परफॉर्म कर रहा था और सडनली प्लेन ने कंट्रोल लूज किया और जमीन पर गिरते ही ब्लास्ट हो गया। Fifth, the Tejas contingent at the Dubai Air Show included 3 Tejas fighter jets and 54 IAF personnel, showcasing India's indigenous aviation capability.
दुबई एयर शो में इंडिया की तरफ से 3 तेजस जेट्स और 54 आईए पर्सन गए थे और उनका मेन एम था कि इंडिया की इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी को वर्ल्ड को दिखाना। 6. Defense Minister and the Indian government expressed deep grief and said India stands firmly with the IAF in this tragic moment. डिफेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट पर डीप सॉरो एक्सप्रेस किया और बोला कि नेशन पूरी तरह से आईएफ के साथ खड़ा है इन दिस टफ मोमेंट। 7. The Dubai Air Show is one of the world's largest defense exhibitions where countries display their military aircraft, drones and aerospace technologies. दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इवेंट्स में से एक है और जहां मल्टीपल कंट्रीज अपने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और एरोस्पेस सिस्टम शोकेस करती है। 8. This is one of the few rare incidents involving the Tejas aircraft which has otherwise had a strong safety record since its induction into the IAF. तेजस एयरक्राफ्ट का सेफ्टी रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत रेयर होते हैं, इसलिए इस क्रैश पर स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है। The third article is NASA releases new images of comet 3I Atlas. First point is NASA released new images of comet 3I Atlas, an interstellar object first spotted on July 1st. It is the third interstellar object detected so far after 1I Oumuamua and 2I Borisov. मतलब नासा ने कॉमेट 3I एटलस की नई इमेजेस रिलीज की हैं और ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इसे 1 जुलाई को देखा गया था और ये साइंटिस्ट थ्रू पाया गया है कि ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। सेकेंड, interstellar objects are celestial bodies that originate outside our solar system and are not gravitationally bound to any star. इंटरसेलर ऑब्जेक्ट्स वो celestial बॉडीज होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं और किसी भी स्टार की ग्रेविटी से बंधे नहीं होते। थर्ड, these objects can come from other solar systems and may enter interstellar space due to collisions or being slingshotted by another body's gravity. ऐसे ऑब्जेक्ट्स दूसरे सोलर सिस्टम से आ सकते हैं और कभी-कभी कॉलिजन्स या ग्रेविटी स्लिंगशॉट की वजह से भी इंटरस्टेलर स्पेस में फेंक दिए जाते हैं। Fourth, to confirm whether an object is interstellar, scientists calculate its trajectory and study how it moves through space. किसी ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट्स उसकी ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करते हैं और उसकी मूवमेंट को ध्यान से स्टडी करते हैं। Fifth, normal planets, asteroids and comets in our solar system move in close elliptical orbits because the sun's gravity keeps pulling them back. हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स हमेशा क्लोज्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं क्योंकि सन की ग्रेविटी उन्हें वापस खींच लेती है। 6. When these objects come closest to the sun perihelion, they move the fastest, and when they farthest aphelion, they slow down due to solar gravity. जब कोई ऑब्जेक्ट सन के सबसे पास आता है तो वो सबसे फास्ट चलता है और जब वो सबसे दूर होता है तो वो धीमा हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी उसे खींचती है। 7. Interstellar objects behave differently. They travel in open-ended hyperbolic orbits, which means they are not captured by the sun's gravity. लेकिन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अलग तरह से चलते हैं। ये ओपन हाइपरबोलिक ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं यानी सन की ग्रेविटी उन्हें पकड़ नहीं पाती। 8. Because of their extremely high speed, the sun's gravitational pull cannot slow them down and they eventually escape the solar system after passing through it. इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि सन की ग्रेविटेशनल पुल भी उन्हें स्लो नहीं कर पाती और इसलिए ये सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं।